नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2020 में 2 मार्क्स का। करेंगे कैसे, देखो क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए ये समझो पहले। सब हमें क्या लाना है, हमें सेक लाना है और टेन लाना है। अब हमें पता है कि सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, और टेन थीटा क्या होता है हमारा, हमारा टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मतलब दोनों जगह हमें कोस आना है डिनोमिनेटर में, मतलब यहां पे हमें किसी तरीके से कोस लाना पड़ेगा तभी तो कुछ होगा। देखो दोनों तरफ कोस आ रहा है तभी तो कुछ होगा। अब ये कैसे करेंगे, देखो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट में कोई चीज आ जाती है तो उसके हटाने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। याद आया, क्लास 9th में पढ़ा होगा। सेम वही चीज है, यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन, ठीक है, ऐसे लिख लो, डूइंग रेशनलाइजेशन। अब देखो रेशनलाइजेशन करते कैसे हैं, जो भी डिनोमिनेटर में है इसी को मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर के साथ और इसी को मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर के साथ करते हैं। कैसे, साइन चेंज करके। तो देखो कैसे करते हैं, यहां पे क्या लिखा है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम रेशनलाइज कर रहे हैं तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये लगाया मल्टीप्लाई का साइन। अब इसको क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये करते हैं रेशनलाइजिंग, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, स्टेप स्टेप क्लियर करना। ये देखो, ये ए और ये, अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको ए मान लूं तो ए मल्टीप्लाई ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। आई बात समझ में। और नीचे अगर मैं इसको ए मानूं और इसको बी मानूं और फिर यहाँ पे इसको भी ए मानूं और इसको भी बी मानूं तो नीचे क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आई अच्छे से, क्लियर है। और देखो नीचे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं आता, क्लियर है। अब देखो इसको फिर से आइडेंटिटी, यहाँ पे ये आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इस पे भी स्क्वायर पढ़ दो, 1 पे कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस पूरी जगह में क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो। अब देखो ध्यान से क्या करना है, इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या है, ये अंडर रूट है। अब याद रखना, यहां पे जब भी स्क्वायर आ जाए और अंडर रूट आ जाए, क्या कहा मैंने, जब भी स्क्वायर आ जाए और अंडर रूट आ जाए तो अंडर रूट से ये स्क्वायर हट जाता है। कैसे, यहां देखो मैं आपको बता देता हूं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की पावर 2, और इस अंडर रूट का मतलब होता है इनटू 1/2। तो देखो इससे ये कट गया तो ऑटोमेटिकली यही बचा। अब यहां पे देखो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से देखना, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। भाई देखो डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में एज इट इज प्लस या माइनस में जो उसको लिख सकते हैं। अब वही चीज मैंने यहाँ पे अलग अलग करके लिख दी। आई बात समझ में। अब देखो आगे आंसर मैंने जो बताया था, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा माइनस, और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। आई बात समझ में कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है और सोल्व कैसे करना है, अच्छे से क्लियर है। देखो आगे ना आंसर, यहां देखो, इसलिए बोलता हूं क्वेश्चन को समझा करो और सोल्व किया करो, आंसर जरूर आएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे इस क्वेश्चनों को करने से। बहुत अच्छे से सोच समझ के करो, कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप कहोगे तो चैप्टर में पूरा एनसीईआरटी से भी पढ़ा दूंगा, लेकिन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लो, इससे आपके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत ज्यादा। बोर्ड के याद रखना, क्योंकि बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो इसलिए बोर्ड के ही फंडामेंटल आपके स्ट्रांग होंगे। नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में ही 2 मार्क्स का आया है। क्या प्रूफ करना है हमें? शो डेट tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे। पावर 4 देख के आप लोग डर जाते हो कि अरे यार 4 पावर है कैसे होगी ये वो। देखो डरना नहीं है, हमें tan को sec के इक्वल लाना है। मतलब हमें आइडेंटिटी पता है क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसी को ऐसे भी लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसी को ऐसे भी लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। बस इसी को रीअरेंज करना है। आई बात समझ? अब देखो ध्यान से, tan sec कब देगा? जब उसको चेंज करेंगे, या sec tan कब देगा? जब उसको ऐसे चेंज करेंगे। बस ये करना है और कुछ नहीं करना है। तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान देते, हम लेते हैं टेकिंग LHS। हमने LHS को ले लिया और LHS को RHS इक्वल कर देंगे। कैसे करेंगे? याद देखो tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों? हमें पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, सिंपल सा है, वही किया है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, tan स्क्वायर थीटा बाहर आ रहा है। देखो tan स्क्वायर थीटा को मैंने बाहर निकाल दिया, एक बाहर निकल गया तो एक बच गया ना यहाँ पे। तो ये क्या बच गया? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, हमें आंसर में क्या लाना है? sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इस tan को मैं ये लिख सकता हूं, इस वाले tan को। देखो ध्यान से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस वाले tan की जगह यहां से मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है। और इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। देखो आया, वह हो गया। इतना अगर आपके दिमाग में आ गया तो आपको क्वेश्चन हो गया। देखो एक आइडेंटिटी को उसने दो तरीके से कैसे आपसे यूज करवाया। एग्जामिनर की वो देखो थिंकिंग कि आपसे कोई कितना टेस्ट कर रहा है वो। तो इसको tan की जगह क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है, इसकी एक बार इससे मल्टीप्लाई और इसकी एक बार इससे मल्टीप्लाई, बस आ गया आंसर। देखो वहां देखो ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब देखो सेम वहीं पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ये sec की पावर 4 थीटा माइनस, यही आंसर लाना था। आगे देखो सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, नोट डाउन करो और सारे स्टेप समझो, अच्छे से करो, सारे स्टेप क्लियर करो। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन को सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 2020 में 2 मार्क्स आया। देखो क्वेश्चन को करने के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? यहाँ हमारे पास क्या है? प्रूफ दैट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। हमें क्या लाना है? कोसेक थीटा। मतलब कैसे क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए? हमें किसी तरीके से इसको हटाना है। भाई नीचे कुछ नहीं है यहाँ, तो इसको हटाना पड़ेगा, और ऊपर ये है, इसको किसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे? यहाँ देखो, आइडेंटिटीज आपको यूज करनी आ गई तो आपको मतलब ट्रिग्नोमेट्री आ गई। आइडेंटिटी का यूज कैसे करेंगे? यहाँ देखो, हमें पता है कि क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है। अब यहां से मैं ये लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर होगी। अब देखो, इस कोट को उधर ले गया, इस 1 को इधर ले गया। अब मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं तो कुछ फर्क पड़ा? भाई 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं अगेन ऐसे लिख सकता हूं कोसेक थीटा माइनस 1 और कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। कैसे लिखा मैंने यहाँ? ये देखो, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस ए। अब मैंने ऐसा क्यों किया? देखो अभी आपको पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ पे 1 पे ऐसे ही रहा, प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपोन में क्या है?
1 प्लस कोसेक थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं हुई। अब अगेन इसको मैं 1 प्लस, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, कोसेक थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से क्या आएगा कोसेक थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में, अपॉन में क्या आएगा, ध्यान से देखो 1 प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। यहां तक समझ में आया। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा के फिर वही अपना ये इधर और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 1 प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये तो इसके लिए हुआ। अब बीच में क्या है, देखो बीच में है हमारे पास प्लस का साइन, और इसको एज इट इज लिख दो, क्या हो जाएगा ये कोसेक थीटा प्लस 1, और इधर क्या होगा कोसेक थीटा माइनस 1, अपोन में पूरे की क्या आएगा, देखो ध्यान से यही 1 प्लस कोसेक थीटा। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो ध्यान से, इस पूरे में से ये कॉमन आ रहा है दोनों में से, देखो ये दोनों कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा, ध्यान से देखो 1 प्लस कोसेक थीटा को तो मैंने निकाल दिया बाहर, और यहां लगाया ब्रैकेट, यहां क्या बचेगा 1 प्लस, और यहां क्या बचेगा, देखो ध्यान से ये तो बाहर आ गया, यही बचेगा कोसेक थीटा माइनस 1, और अपॉन में क्या है हमारे, अपॉन में तो हमारे ये चीज चल ही रहा है, वो क्या चल रहा है 1 प्लस कोसेक थीटा। आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से देखना, इस पूरे से ये पूरा कट गया, और यहाँ क्या है ये प्लस 1, और यहाँ क्या है माइनस 1, इससे ये कट गया, आ गया कोसेक थीटा। हमें ये प्रूफ करना था। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन से आपको समझ में आया कि करते कैसे, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे हम क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं, कैसे सोचते हैं। आप वही है, आप पढ़ोगे नहीं, ये चीजें फॉलो नहीं करोगे, कुछ भी करते रहो, आंसर नहीं आएगा। थक हार के आप कभी साइन लगाओगे, 10 लगाओगे, कभी सेक लगाओगे, आंसर नहीं आएगा। बेसिक अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग समझो कि क्वेश्चन को कहना क्या चाह रहा है, सोल्व कैसे करेंगे। आ गया देखो आंसर, है ना, आराम से कितनी 1 2 3 4 लाइन में आंसर आ गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 2020 में। नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से देखो, 2 2 3 3 बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्या दिया हुआ है, 4 tan थीटा इक्वल टू 3, इवेल्युएट 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 और 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा है, इसको याद तो नहीं रखना है, खैर मैं तैयार थोड़ी ना किया थी। इधर जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई हो तो उसको अपॉन में भेजो। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखो ये नंबर है, ये एंगल है, नंबर और एंगल का कोई मल्टीप्लिकेशन है तो ऐसा कुछ मैटर नहीं करता, इसको अपॉन में भेज दो। तो यहां से क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 3/4, और हम जानते हैं tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन में क्या आएगा 20, ठीक है। मतलब एक ट्रायंगल फॉर्म कर लो, ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का नाम दे दो ABC, ठीक है। ये 90 डिग्री ले लो, और यहां से अगर एंगल ले लो बेस एंगल थीटा, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर कितना है मेरा 3, और ये कितना है 4। तो ये कैसे निकालेंगे, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल टू p² प्लस b²। h निकालना है, 90 के सामने h हाइपोटेन्यूस, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब कितना 9 प्लस 60, तो मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा h², तो h² इक्वल टू 25, तो मतलब h इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 25, तो मतलब h कितना आ जाएगा, माइनस वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे 5 सेंटीमीटर, मतलब h कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब बस कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, भाई ये तो ऐसे ही रहा, देखो 4 इंटू इसमें साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा क्या होता है हमारा, हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू p अपॉन h, और कोस थीटा क्या होता है कि भाई b अपॉन h। तो यहां से p कितना है हमारे पास, p है 3, और ये कितना है 5, और ये कितना है 4/5। बस कुछ नहीं, ये वैल्यू आप पुट कर दो। साइन थीटा के लिए क्या रखना है 3/5 माइनस कोस थीटा की जगह 4/5 प्लस 1। सेम सिमिलर वे में नीचे क्या लिखना है 4 इंटू साइन थीटा की वही 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, 4 दिया 12, 12/5 माइनस 4/5
प्लस 1 और इधर से क्या आ जाएगा 12/5 प्लस 4/5 -1। ठीक है, अब देखो पहले ना इन दोनों को सोल्व कर लो, एलसीएम बाद में लेंगे, पहले इसको सोल्व कर लो, इसको और इसको। तो भाई हमें पता है बेस सेम हो, भाई बेस सेम हो तो न्यूमरेटर में जो लिखा हो प्लस है या माइनस में तो एचटी जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 12 - 4/5 प्लस 1 और नीचे क्या आएगा 12 + 4/5 -1। अब कुछ महान लोग क्या करेंगे, इस 5 से ये 5 काट देंगे, नहीं काटना है, ध्यान रखना ऐसी गलती एग्जाम में मत करना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या बचा है, देखो ध्यान से 12 में से 4 गए 8/5 प्लस 1 और नीचे भी क्या आएगा तो 8 12 और 4 16/5 -1। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब तो ये कितना हो जाएगा 8/5 प्लस, या फिर ऐसे कर लो 5/5। अभी बताता हूँ ये मैंने क्यों लिखा 16/5 -5/5। देखो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे मुझे 5 लगाना है, तो कुछ ना करो इसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर दो। क्यों, हम जानते हैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें और सेम नंबर से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलर वे में इसको भी यहाँ पे डिवाइड कर दो और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों तरफ देखो 5 5 आ गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो अब ज्यादा है ना, सेम वही फंडा, अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर एचटी ऐड हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 8 5 13/5 प्लस 16 में से 5 गए 11/5। अब ये कट जाएगा, देखो 5 से 5, क्यों इस 5 से ये 5 अब कट जाएगा, क्यों क्योंकि अभी प्लस माइनस में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं काटेंगे, यहाँ प्लस में भी और माइनस में भी है, पहले एलसीएम लेंगे फिर काटेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा 13/11, यही आंसर है। आया समझ में, देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बेसिक्स चेक किए आपके कि भाई कितने बढ़िया तरीके से आप मैथ को सोल्व कर पा रहे हो। देखो कुछ है थोड़ी ना क्वेश्चन में, नॉर्मल क्वेश्चन है, ट्रायंगल बना के आपसे ये देखा उसने पाइथागोरस का एप्लीकेशन, यहाँ पे उसने आपको ये देख लिया कि आपको फ्रैक्शन सोल्व करना आता है कि नहीं, यहाँ पे उसने आपके एलसीएम चेक कर लिया कि आपको एलसीएम लेना आता है कि नहीं। देखो बेसिक क्वेश्चन की थीम पकड़ो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा तो इस क्वेश्चन का मकसद क्या है, इस क्वेश्चन का टारगेट यही है कि एग्जामिनर आपके बेसिक जानना चाह रहा है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम की नॉलेज है कि नहीं, आपको फ्रैक्शन सोल्व करना आ रहा है कि नहीं, आपको एलसीएम लेना आ रहा है कि नहीं, और कुछ नहीं। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना कि एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन के पीछे मेंटेलिटी क्या है, आपके क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते 100%। आप क्या करते हो, क्वेश्चन समझते नहीं हो, बस सोल्व करने से आपको मतलब है। अरे सोल्व करके मार्क्स लेके क्या करोगे यार, जब तक सब्जेक्ट को सीखोगे नहीं। क्वेश्चन भले ही आधे घंटे में एक क्वेश्चन करो, एक ही करो, लेकिन सोचे करो, क्योंकि जो थिंकिंग करके करोगे वो बाकी के आधे घंटे में 10 क्वेश्चन करने से बेटर है। एक ही क्वेश्चन करो लेकिन बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि धीरे धीरे थिंकिंग एबिलिटी एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन एक दिन जरूर आएगी। धीरे धीरे सोचोगे तब जाके आपकी थिंकिंग पावर डेवलप होगी। ये नहीं आप सोच रहे हो कि बाजार में कोई गोली और चूरन नहीं है कि आज खाया और थिंकिंग पावर कल से एकदम बिल्कुल हाई फाई हो गया, कोई जादू टाइप आ गया ऋतिक रोशन फिल्म का और आपके सिर पे हाथ फेरा और आप एकदम से बहुत तेज हो गए। नहीं होगा बेटा, वो फिक्शन है। रियलिटी में ये है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करोगे, तब जाके आप सीखोगे। आई बात समझ में? बहुत हो गया लेक्चर, खैर एंजॉय करो और क्वेश्चन को पढ़ो और मेरी बातों को सीरियस लिया करो और सोल्व करो इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2018 4 मार्क्स का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है और इसमें 4 ही लाइन लिखी जाएगी, 5वीं लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग करते क्या हो, क्वेश्चन क्यूब देखा डर गए, हमको आदत है कि क्यूब फोर्स पावर देखी नहीं कि डर गए, अरे सर कैसे होगा क्यूब वाला, ये तो नहीं जरूरत है। क्वेश्चन को ध्यान से मैंने क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ो, समझो कि क्या कह रहा है, सोचो और फिर स्टेप लो कि इसको कैसे करना है। हमें क्या लाना है 10। देखो 10 क्या होता है हमें पता ही है, मतलब साइन ए अपॉन कोस ए लाना है, ये लाना है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा तो भाई हमारे पास 10 आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया, सिंपल सा। वो तो पहली लाइन में आ रहा है, देखो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, पहले ऊपर में से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर में से अगर मैं साइन ए कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर है। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई? सेम सिमिलर वे में नीचे से अगर मैं कोस ए कॉमन ले लूं तो क्या बच रहा है 2 कोस स्क्वायर ए -1 आ गया। देखो भाई आ गया ना, देखो यहाँ देखो ये दोनों मिलके क्या हो गए भाई, बन गए ये 10, तो आंसर तो आ गया। अब करना क्या है, इसको हटाना है, सिंपल सी बात है। इसको हटाने के लिए सोचना है,
तो इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से इधर, ये तो कितना बन गया साइन अपॉन कोस, कितना बन गया, ये तो 10a बन गया। अब ध्यान से देखो, अब इसको हटाने का एक ही तरीका है, यहाँ पे फिर आइडेंटिटी यूज हुई है, देखो कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखना जब भी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे 1 हो तो 90% केसेस में ये आइडेंटिटी लगती है, कोसेक वाली भी लगती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन 90% केसेस में ये आइडेंटिटी लगती है। यही को इसी को ये करेंगे हम। 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं, अलग पेन से लिखता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1 की जगह ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस आगे क्या लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहाँ पर, थीटा की थीटा ना लिख के ए लिख लो, ए, क्योंकि ए में चल रहा है ना हमारा सारा काम, ए लिख लो। सिमिलर वे में देखो नीचे क्या है 2 कोस स्क्वायर ए, तो ऐसे ही रहा, फिर देखो माइनस और ये ब्रैकेट के अंदर 1 है, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया तो 1, और 1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखो फिर से साइन स्क्वायर थीटा, ओ फिर से थीटा, यार आदत पड़ी है ना थीटा की, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये चीज समझ में आएगी। अब कुछ नहीं करना है, देखो अंदर यहाँ तो हमारे पास क्या आ गया 10a, तो ऐसे ही आ गया, देखो वहां से क्या आ जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, ये कैसा है प्लस का और ये कैसा है माइनस का, तो माइनस के 2 में से माइनस का बन गया। अगर किसी को करना नहीं आता तो ऐसे कर लो भाई, इसको छुपा लो, साइन को छुपा लो और इसी जगह 1 कर लो, तो 1 में से -2 गया तो माइनस ही तो बचेंगे। तो पहले क्या बचेगा हमारा कोस स्क्वायर है, तो प्लस का एक ही चीज बचा हुआ है, कोस स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है। ये चीज समझ में आई कि नहीं। अपोन में क्या आएगा देखो ध्यान से, इस माइनस को अगर मैं अंदर भेज दूं, यहीं पे कर दे रहा हूं ताकि डायरेक्ट आपको कोई दिक्कत ना हो, इस माइनस को अगर मैं अंदर भेज दूं तो भाई ये माइनस हो जाएगा और ये साइन भी क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 2 में कोस में से एक कोस गया तो कोस, एक ही तो कोस बचेगा, क्या बचेगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। ये चीज समझ में आई, हो गया। देखो मैंने कहा था 4 लाइन भी नहीं लिखी गई, 1 2 3, अगर उसको एक लाइन और आगे बढ़ा दो, अगले स्टेप में माइनस कर दो तो चौथी लाइन लिखी जाएगी। देखो इस पूरे से ये पूरा कट गया, सिमिलर का आंसर आ गया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और 4 लाइन लिखवाई है। जिस टाइम ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था ना 2018 में, तो मेरा एक स्टूडेंट था ध्रुव, उसको मैं पढ़ा रहा था, तो उसने ये क्वेश्चन कर दिया था क्योंकि उसका आता था, उनके बैच के मैक्सिमम लड़के नहीं कर पाए थे। क्यों, उनके साथ ये दिक्कत थी कि क्यूब देखा नहीं कि घबरा गए। मैंने कहा ना अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, आपके फंडामेंटल जितने आपकी अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। मैथ के ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किया करो, उतनी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। वैसे एग्जाम में तुरंत होगा, एक दिन में आप मैथ नहीं सीखोगे पर एक दिन जरूर सीख जाओगे। पढ़ते रहो, डेली प्रैक्टिस। भाई एक बात बताओ, डेली अगर आप 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हो तो साल भर में 3650 क्वेश्चन होंगे, 365 डेज होते हैं 3000, और आपकी पूरी बुक में 600 क्वेश्चन है, मतलब 6 बार आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आप सही से करना चाहो तो। कैसे है 6 बार रिवीजन करके आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी, नहीं होगी, कैसे नहीं हो सकती, ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए प्रैक्टिस करो, कम से कम डेली टारगेट बनाओ कि भाई डेली मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं। 10 नहीं, चलो 5 ही कर लो यार, तुम डेली 5 ही कर लो तो भी 1825 क्वेश्चन होंगे और आपकी पूरी बुक में 6 क्वेश्चन है, मतलब 3 बार आपका साल भर में मैथ का रिवीजन हो जाएगा। आई बात समझ में, नोट डाउन करो अच्छे से। तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे 2019 3 मार्क्स का, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो करेंगे कैसे, क्वेश्चन को करने के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए ये समझेंगे पहले। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टू प्रूफ करना है। मतलब टू प्रूफ करने के लिए हमें क्या है कि इस सबको कट फटना चाहिए भाई, मतलब यहाँ पे कुछ साइन कोस या टेन कोसेक सेक या टेन कुछ बचना नहीं चाहिए, तभी तो टी आएगा। अब भाई वो बच गया तो फिर कैसे आएगा, नहीं आएगा ना, सीधी सी बात है। इसका मतलब इन सबको हटाना है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन के लिए आपको अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो यहाँ पे कोसेक है, ये कोट है और यहाँ पे कोसेक है। अब ऐसा क्यों है, हम जानते हैं कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन, और यहाँ पे कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, मतलब दोनों जगह साइन साइन मिल गया अपॉन में। यहां तक समझ में आया। सेम यहाँ पे देखो सिमिलर वे में टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस, और सेक क्या होता है, 1 अपॉन कोस। ये समझो, तो इसको पहले हम चेंज करेंगे। समझ में आया क्यों किया मैंने ऐसा। देखो
यहाँ देखो ध्यान से, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 1 प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। ये चीज क्लियर है। देखो दोनों जगह साइन साइन आ गया ना, अब न्यूमरेटर सेम हो डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर एज इट इज प्लस या माइनस हो जाते हैं, सिंपल सी बात है, इसलिए ये करना जरूरी था। अब यहाँ देखो 1 प्लस साइन थीटा, इसको क्या लिख लेंगे साइन टेन को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस सेक को क्या लिख लेंगे 1 अपॉन कोस थीटा। देखो यहाँ आई बात समझ में। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब इसको भी ये लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में पूरे के साइन थीटा। भाई यहाँ पे क्या रूल लग गया, यहाँ पे रूल ये लग गया, देखो इसमें सिर्फ इसमें क्या रूल लग गया कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर एज इट इज प्लस या माइनस हो जाते हैं। वही चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही करेंगे। क्या करेंगे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। तो देखो ध्यान से, एलसीएम बोल दो या क्रॉस मल्टीप्लाई बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो ये साइन जाएगा इधर 1 के साथ और ये 1 जाएगा इधर, और नीचे क्या आएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सेम यही चीज, ये इधर और ये इधर, और नीचे क्या जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या होगा ये कोस थीटा। ठीक है, अब एक साथ लिख दो, देखो तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और यहां से क्या आएगा देखो आगे पीछे करके लिख देते हैं, मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा कोस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक। और नीचे यहाँ पे क्या था साइन थीटा। कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो। अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इस पूरे को अगर मैं ए मानू कैपिटल, तो सेम यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ये पूरा क्या हो जाएगा ए। ठीक है, और इसको अगर मैं सिर्फ इसको बी मानू बी, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा बी। ठीक है, इसको हटा सिर्फ इसको ले लो, फिर इसको अगर मैं बी मानू और यहाँ पे भी इसको अगर मैं बी मानू 1, तो कुछ दिखा ए माइनस बी और ए प्लस बी दिखा, अच्छे से समझ में आया। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से फार्मूले में देखो क्या लिख सकते हैं मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, सोच के बताना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अपन में क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा। ये चीज समझ में आई कि नहीं, अच्छे से क्लियर है, एक एक पॉइंट समझ में आया अच्छे से। क्यों किया मैंने ऐसा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मैंने इसको माना था तो देखो इसीलिए लिखा। अब अगेन फिर से देखो, अगेन यहां से फिर से इसमें एक फार्मूला लगेगा, क्या फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है वो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये ऑलरेडी -1 तो है, ये -1 इधर ही है, और अपॉन में देखो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा कोस थीटा। यहां तक समझ में आई, सारे क्लियर को। अब देखो फिर से, ये हम जानते हैं ये आइडेंटिटी से ये कितना होता है, ये 1 होता है, तो इसलिए मैं 1 लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक, नहीं दिक्कत। देखो इस -1 से ये 1 कट गया, क्लियर है यहां तक। और देखो इस पूरे से ये पूरा कट गया, तो ऑटोमेटिकली क्या बचा 2। यही आंसर है हमारा, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन समझ में आया। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड में 3 मार्क्स का रखा है। क्वेश्चन की खासियत क्या है, इसने आपसे 3 आइडेंटिटी यूज करवाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, पहली आइडेंटिटी। दूसरी आपसे क्या यूज करवाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तीसरी आइडेंटिटी क्या यूज करवाई इसने आपसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसलिए सवाल बहुत बढ़िया है, बोर्ड का एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन में से है। क्यों? आपसे तीन तीन आइडेंटिटी यूज करवा रहा है, आपके कंसेप्ट चेक कर रहा है कि क्या आपको सच में फंडामेंटल आपके क्लियर है, आपको बेसिक आइडेंटिटी आती है कि नहीं। इसलिए क्वेश्चन इतना बढ़िया है, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। आ सकता है एग्जाम में फिर से, नहीं आएगा तो ऐसा रिपीटेड कंसेप्ट आएगा। अरे यार अगर मान लो फिर भी बोर्ड में ना आया तो आपके कंसेप्ट मजबूत होंगे, आपको फ्यूचर में इस तरह के क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। आई बात समझ में? अच्छे से नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बहुत प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। देखो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, यहां मैंने लिख दिया है। ये इकलौता क्वेश्चन है जिसमें ये सारी आइडेंटिटी यूज होगी। अल्टीमेट और यूनिक क्वेश्चन है, इकलौता क्वेश्चन है जिसमें आपसे ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटी यूज करवा रहा है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, मैंने हमेशा बताया ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, फिर उसको समझा करो कि क्या कह रहा है, फिर उसको सोचो कि हम कैसे करेंगे, फिर स्टार्ट करो। ये नहीं कि पढ़ा और 2 स्टेप सोचने का और समझने का फंडा छोड़ दिया, डायरेक्ट करने पे। यही आप सबसे बड़ी गलती करते हो, इसलिए आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। देखो क्वेश्चन को, और क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोसेक कोस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे भी नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर तभी आते हैं जब उसमें आइडेंटिटी का यूज हुआ हो। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको सिंपल सा है, स्क्वायर खोल दो तो क्या होगा, यहां से देखो ध्यान से, यहां से क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस, अब अगला देखो क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा सेक थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? मेरे ख्याल से सारी स्टेप क्लियर हो गए होंगे। अब देखो इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिख लूं, ठीक है, मैंने क्या कहा, इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिख लूं तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। तो यहां से मैंने ये लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ लिख लिया। अब देखो, अब इन दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूं, इन दोनों को, ये देखो क्यों लिख रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, अब मैं इनको एक साथ लिख रहा हूं, इनको, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस 2 कोस थीटा सेक थीटा। यहां तक समझ में आया? मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह मैं 1 लिख सकता हूं। देखो ध्यान से, आइडेंटिटी का यूज किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां पे कोस स्क्वायर, मुझे आंसर में क्या चाहिए, tan को चाहिए और कोट चाहिए, ठीक है। और यहां पे क्या है मेरे पास, कोसेक कोसेक, तो इस वाली आइडेंटिटी से, इस वाली से मैं कोसेक को ये लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। सिमिलर वे में इस सेक को इसको मैं ये लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? अब इन दोनों वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो तो यहां से मिल गया 1 2 3 मिल गए, ठीक है। अब देखो इस कोसेक को, यहां देखो फार्मूला लिखा है ये, या साइन को ले लो, साइन को मैं 1 अपॉन कोसेक लिख सकता हूं, तो प्लस में 2 ये रहा, साइन की जगह मैंने क्या लिखा, इनटू 1 अपॉन कोसेक थीटा इनटू ये कोसेक थीटा अलग से है, कोसेक थीटा प्लस सिमिलर वे में 2 ये रहा, इस कोस को मैं 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकता हूं, 1 अपॉन सेक थीटा इनटू सेक थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो देखो 1 2 3 और यहां से 2 4 5 और यहां से 2 6 7 मिल गए 7। देखो ध्यान से 1 2 और ये 3 ये 4 5 और ये 6 7 मिल गया, जो हमें आंसर में चाहिए था। तो आ गया हमारा 7 प्लस, देखो जो एज इट इज दोनों बच गए, इन दोनों को लिख दो, प्लस tan स्क्वायर थीटा
प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यही हमारे प्रूफ करवाना था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 2019 में 3 मार्क्स का पूछा हुआ है। देखो 3 मार्क्स का है और लाइन में कितनी है? 3 लाइन में आंसर आ गया। तो क्वेश्चन देखने में ही डरावने लगते हैं, होते नहीं है एक्चुअली में, ये हमें देखने में ही डर लगता है कि अरे यार कैसे होगा। स्टेप बाय स्टेप करो, आराम से होंगे, घबराया मत क्या करो। मैथ कोई टफ चीज नहीं है, मैथ को सीखा करो। अच्छे समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखो और कमेंट सेक्शन में बताना कि कहां पर कौन से स्टेप नहीं समझ में आया। मैं सबके कमेंट रीड करता हूं और सबको रिप्लाई भी करता हूं। अच्छे से करो और मुझे बताना कहां समझ में आया। ठीक है, नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन 2019 में 4 मार्क्स का आया हुआ है और बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। और यही क्वेश्चन सेव IIT JEE में भी आया था। गूगल करके देखना। करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। मैंने हमेशा बोला ना, सबसे पहले रीड, सबसे पहले पढ़ो, फिर समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर सोचो कि कैसे करेंगे, फिर करने की कोशिश करो। ये नहीं कि ब्लाइंडली पढ़ा और लग गए, आप यही गलती करते हो। पहले क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल देखो क्या कह रहा है। हमें क्या है, सेक थीटा दिया हुआ और टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा निकालना है। तो हमें पता है कि एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ऐसे भी लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सेक ऑलरेडी है, 10 निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, सेक और 10। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब हम जानते हैं, वी नो दैट क्या, कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे वैल्यू रख दो सेक स्क्वायर थीटा की, क्या है, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, इस पूरे में a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ध्यान से देखो, लग रहा है कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक हो गया और यहाँ पे कितना है, माइनस है। ये चीज समझ में आई थी? अच्छे से देख के बताना, पक्का ये चीज समझ में आई? नोट डाउन करो। अब आगे देखो, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इससे ये कट गया, क्या बचा यहाँ पे 2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो क्या बच रहा है मेरे पास, ये बच रहा है मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1/2x 1/2x माइनस 1। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर प्लस 1 सिर्फ 4x, ठीक है, प्लस 2ab। अरे x है ना यहाँ पे x है, तो ये x से x भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1/2। अब देखो 1/2 में से माइनस 1/2 गया तो क्या बचेगा, वो माइनस का बन गया तो माइनस का 1/2। ठीक है, ये बचा, पहले ये लिख लीजिए, प्लस 1/16x स्क्वायर। और यहाँ देखो, यहाँ इसमें से देखो, इसमें क्या बचेगा, माइनस का 1/2। ये चीज समझ में आई? अरे हाफ में से एक गया तो माइनस का हाफ ही तो बचेगा। अब यहाँ देखो फिर से, इसको टेन स्क्वायर थीटा, इसको फिर से मैं वो लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से क्या होता है, ये होगा हमारा x का होल स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू
एक्स इंटू 1/4x, ये लिख सकता हूँ कि नहीं? ये रीअरेंज करना आपको आना चाहिए बेटा, ये सीखना पड़ेगा। देखो 2 से 2 कट गया, x से x कट गया। मैंने ऐसा क्यों किया? देखो a आ गया ये ना, और b आ गया, तो ये पूरा फार्मूला क्या बन गया मेरा? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो माइनस में बनेगा, ये क्या बनेगा? x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ से? अब देखो यहाँ से tan की दो वैल्यू मिल गई, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है और रूट है तो ये कट जाएगा, देखो ध्यान से, स्क्वायर और रूट है तो कट जाएगा। अब देखो इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखना। तो यहाँ से tan की दो वैल्यू मिल गई, एक tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिला? प्लस वाला x माइनस 1/4x, और ये प्लस माइनस, तो अब दो वैल्यू क्या मिल गई है? tan थीटा इज इक्वल टू प्लस वाला ले रहा है तो x माइनस 1/4x एक में, और दूसरा क्या आएगा? और tan थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1/4। ये चीज समझ में आएगी? ये दो tan की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना था? sec थीटा प्लस tan थीटा। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा की वैल्यू क्या है? देखो x प्लस 1/4x, और tan थीटा की वैल्यू क्या है? ये अगर प्लस वाली में है तो प्लस में x माइनस 1/4x। तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट गया, तो एक वैल्यू क्या आ गई? 2x। एक तो ये आंसर हो गया। अब सेकेंड आंसर क्या होगा? अगर हम ये लेते हैं, टेकिंग tan थीटा इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1/4x, तो देखो क्या होगा, इसमें ये पुट कर देते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा कितना है हमारा? x प्लस 1/4x एक ब्रैकेट में, और माइनस वो प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर? माइनस x माइनस 4/x। क्यों? क्योंकि इस बार tan की हमने माइनस वाली वैल्यू ली। अब देखो प्लस माइनस माइनस, और माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 1/4x, और ये माइनस अंदर गया तो माइनस का x, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस का 1/4x। देखो इससे ये कट गया, अब क्या बचा? ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 2x/4, मतलब क्या हो जाएगा? x/2। ये दूसरा आंसर है। आई बात समझ में? आईआईटी का क्वेश्चन है बेटा, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, और 4 मार्क्स आया था 2019 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं इस तरह के। मैं अभी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे फंडे के। इसको समझ देखो अच्छे से, वीडियो को रिवाइंड करके देखो और अच्छे से समझो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते नहीं हो, डर जाते हो, इसलिए आपके फंडे क्लियर नहीं होते। अच्छे से इसको करो, आपकी मैथ तभी अच्छी होगी और स्ट्रॉन्ग होगी जब तक आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं करेंगे। जिस दिन से आपने बढ़िया वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करने लगे, आपकी मैथ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। डरना नहीं है, करना है। आई बात समझ? नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। 2019 में 4 मार्क्स है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ रखा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को करेंगे कैसे? देखो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि क्वेश्चन को करना कैसे। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर समझो कि क्या कह रहा है, फिर थिंकिंग करो उसमें कि मतलब किस तरीके से कर सकते हैं, और फिर लिखने की कोशिश क्या करो। आप लोग क्या करते हो? क्वेश्चन पढ़ते हो, पूरा समझते हो नहीं, और सोल्व करने लग जाते हो, जिससे आंसर नहीं आता। देखो हमें आंसर में क्या लाना है? हमें लाना है sec और tan, और हम जानते हैं कि sec थीटा क्या होता है? sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ये होता है। और दूसरा क्या लाना है हमें? tan थीटा, मतलब tan थीटा लाना है, और tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब यहां से दोनों से आपको क्या पता चला? इन दोनों से आपको ये पता चला कि मतलब भाई cos को मुझे डिनोमिनेटर में भेजना है, तभी मेरा आंसर आएगा। यहां समझ में आया कि भाई sec को cos को हमें डिनोमिनेटर में भेजना है, तभी हमारा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे cos क्या है? दोनों जगह न्यूमरेटर में है। ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। समझ में आया अच्छे से? अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ cos न्यूमरेटर में, तो एक काम करते हैं कि cos से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड cos a बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, cos a से डिवाइड कर दिया तो देखो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा sin a अपॉन
कोस ए माइनस कोस ए अपॉन कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा। नीचे भी सेम यही चीज, साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन कोस ए माइनस 1। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां देखो इसको मैं लिख सकता हूं sec। ये चीज समझ में आई। देखो आ गया sec और 10। इस तरीके से क्वेश्चन को सोचते हैं। यहां देखो तो ये यहां पे रह गया 1 अपॉन कोस ए, यहां पे भी तो आएगा ना, भूल लिया कोस ए। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां देखो, यहां तक समझ में आया। तो मतलब हमें मिल गया कि भाई हमारा sec और 10 मिल गया ना। क्वेश्चन को कैसे करना है समझ में आया। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, tan a माइनस 1 प्लस sec a अपॉन नीचे क्या लिख सकता हूं, देखो tan a प्लस 1 माइनस sec a। यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान से समझो। अब देखो इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज इन द सेंस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन इसको tan a माइनस sec a प्लस 1। यहां तक समझ में आया। रीअरेंज किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अच्छे से क्वेश्चन को समझो। हम जानते हैं वी नो 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब मैं यहां देखो, अब आपको देखो हमें आंसर में लाना क्या है, हमें 1 अपॉन मतलब नीचे में ही sec और tan लाना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। अगर मैं यहां पे 1 रखता हूं, अगर सपोज करो तो sec a माइनस tan a और 1 को फिर इसको तोड़ दूंगा तो नीचे वाला तो बढ़ जाएगा लेकिन ऊपर बच जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें डिनोमिनेटर में आंसर लाना है। यहां देखो तो यहां पे हमें 1 की जगह ये रखना होगा। तो क्या हो जाएगा ये देखो ध्यान से, tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1 की जगह ये लिख सकता हूं, देखो यहां से sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, अच्छे से क्लियर है एक एक पॉइंट। अब देखो ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, अब ये मेरा ऐसे ही रहा tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा tan a माइनस sec a प्लस, अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से लिख सकता हूं मैं sec a प्लस tan a, एक में ब्रैकेट में और दूसरे में sec a माइनस tan a। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से समझना। अब देखो, अब ये इससे कट जाएगा, ऐसा कुछ कॉमन नहीं है। देखो ये रहा, ये sec tan ये रहा, sec tan ये रहा। अब कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ऊपर का कट जाए नीचे का बच जाए, क्योंकि हमें आंसर डिनोमिनेटर में चाहिए। तो देखो ध्यान से समझना, ये ऐसे रहा tan a प्लस sec a माइनस 1। ध्यान से देखो, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मैं ये लिख सकता हूं, सोच के बताना, ये चीज समझ में आएगी। मैंने क्यों किया अभी बता रहा हूं, देखो अभी बताता हूं आपको क्यों किया मैंने ऐसा। देखते रहना ध्यान से, ठीक है। एक ये ब्रैकेट में और इधर देखो sec a माइनस tan a, ये दूसरे ब्रैकेट में। अब मैंने ऐसे क्यों किया, देखो ध्यान से समझना। इस पूरे में से ये कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से आ रहा है कि नहीं, ध्यान से सुनो। कॉमन दिख गया, ये मिटा रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं बची है, ठीक है। देखो ध्यान से, मेरा ये पूरे में से कॉमन आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, tan a प्लस sec a माइनस 1 और पूरे में से क्या किया मैंने, sec a माइनस tan a को बाहर निकाल दिया।
तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, है ना, यहाँ तो क्या बच जाएगा 1। देखो सेकेंड टेन है, बाहर निकाल लिया तो ऐसे करेंगे, ये यहाँ पे इसको ये ले लिया, ये माइनस बाहर है, यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में सेकेंड प्लस 10। ये चीज समझ में आएगी, ये चीज बताओ आराम से कि ये चीजें समझ में आएगी। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब मेरा क्या है देखो, अब देखो कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखो, वहां तक सारी पॉइंट क्लियर है। अब देखो इस पूरे में से ये कॉमन आ रहा है, यहाँ देखो ये पूरा कॉमन आ रहा है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, क्या लिखा मैंने 10a प्लस सेक a माइनस 1 अपॉन में, इस पूरे को बाहर निकाल दिया मैंने, किसको सेक a माइनस 10a को बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया दोनों में से। तो यहाँ क्या बचेगा ध्यान से देखो -1 और यहाँ पे क्या है प्लस में ब्रैकेट के अंदर सेक a प्लस 10a। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ये वाला और ये वाला एक है, दिख गए कैसे एक है, दिख गए ना अच्छे से भाई, आगे पीछे तो लिखे हुए हैं, यहाँ देखो आगे पीछे तो लिखे हुए हैं, तो इससे ये कट गया, ये कट गया, तो हमारा आंसर क्या बच गया 10a प्लस ओ, ये कट गया 1 अपॉन सेक a माइनस 10a। यही हमें प्रूफ करना था। कोई चीज यहां तक ऐसी जो ना समझ में आई हो, बहुत प्यारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। तब तक अगला करते हैं, बोर्ड में आया हुआ है और आपके स्कूल के एग्जाम में जरूर आएगा और बोर्ड में फिर से जरूर आएगा। अगर ऐसा ना आया तो ऐसे से रिपीटेड मिलता जुलता कंसेप्ट का क्वेश्चन जरूर आएगा। अच्छे से करो, नोट डाउन करो, अगला करते हैं। तब तक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे और कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, टेन स्क्वायर है अपॉन टेन स्क्वायर है माइनस 1 कोसेक स्क्वायर है माइन अपॉन सेक स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है इक्वल टू 1 अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर है। नीचे हमें क्या चाहिए कोस, नीचे हमें कोस चाहिए। वी नो दैट टेन थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक। और हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा क्या होता है सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। मतलब हमें इसको बदलना पड़ेगा, किसको टेन को, देखो तभी तो अपॉन में कोस आ रहा है, ध्यान से देखो, और यहाँ पे सेक को बदलना पड़ेगा तभी तो अपॉन में कोस आ रहा है, और कोसेक को साइन में चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा अभी देखो स्टेप समझो फिर क्लियर हो जाएगा। तो इस टेन स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना 1 अपॉन ओ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, ध्यान से देखो इस टेन थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अब इस पूरे के अपॉन में इसको फिर से मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस 1। यहां तक ये चीज क्लियर है बिल्कुल। अब यहां देखो प्लस इस कोसेक को मैं वहां से क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, अपॉन में पूरे में क्या है देखो इस सेक को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। यहां तक कोई दिक्कत, सारी चीजें क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखना, इसको मैं इसको ये फिर से ये कर सकता हूं साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, है ना। और देखो ध्यान से इसको यहां पे पहले कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम लिया तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो मैं ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। यहां तक सारी चीजें क्लियर है बहुत अच्छे से। ये सिर्फ हम इसको सोल्व कर रहे हैं, इस हिस्से को, सिर्फ इस हिस्से को सोल्व किया है ये अभी तक, ये वाला हिस्सा एचटीज बनता हुआ है। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो क्या करेंगे ध्यान से देखना 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऐसे ही रहा, अपॉन में पूरे के देखो एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर और अपॉन में आएगा ये, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ये स्टेप क्लियर है अच्छे से, पक्का। अब देखो ध्यान से
क्या इस कोस से ये कोस कट सकता है? बिल्कुल सर कट सकता है। क्या इस साइन से ये साइन कट सकता है? बिल्कुल सर कट सकता है। अब देखो, और मैंने बताया था कि ये जाएगा सबसे ऊपर, आई बात समझ में? तो इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से समझना बेटा, बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्चुअल, देखो 4 मार्क्स के क्वेश्चन कंसेप्चुअली होते हैं, आपसे ऐसे हलवा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो आपसे एकदम से हो जाए, आपको दिमाग दौड़ाना ही पड़ेगा। ये साइन स्क्वायर ए ऐसे रहा, इधर से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, तो यहां से देखो क्या आ रहा है, प्लस में कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत यहां तक? सारे पॉइंट क्लियर है? अब देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को एज इट इज ऐड कर देते हैं, तो ये चीज पता है कि नहीं, अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर है? सारे पॉइंट बिल्कुल सर क्लियर है, मिटा दूंगी। अब देखो ध्यान से, हमें आंसर में क्या लाना है, कोस में 2 लाना है, मतलब साइन को हटाना पड़ेगा। अब हमें ये पता है, वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हमें ये भी पता है कि यहां से मैं ये लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं। बस एक इस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 रख दो, और इस साइन की जगह ये रख दो, तो देखो आंसर हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, देखो 1 अपॉन साइन की जगह में ये रख रहा हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और एक और है देखो, वो अलग टाइम से लिख रहा हूं, ये तो मैंने इसके लिए लिखा, इसके लिए, फिर माइनस में एक और है, तो माइनस में कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये और ये मिलके कितने हो गए, -1 -1 माइनस के 2, तो आंसर क्या है 1 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए, यही हमें प्रूव करना था। आई बात समझ में? क्वेश्चन को मैंने कैसे सोचा, कैसे थिंकिंग की, कैसे लाइन टू लाइन अप्रोच किया, आपको समझ में आया अच्छे से? बिल्कुल क्लियर है? नोट डाउन करो, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को करने से आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। देखो 10th के बाद आप 11th-12th में या तो नीट करोगे या आईआईटी करोगे। अगर आपकी आईआईटी करोगे तो ये मत सोचो कि यार 11th-12th में सीख लेंगे, नहीं सीख पाओगे। फंडामेंटल आपके यहीं से क्लियर होना चाहिए, चाहे नीट वाले ही क्यों ना हो। अगर आपको बहुत अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर करना है तो आपकी मैथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो यहीं से सीखो, ये कंसेप्ट ये थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करेगी। ये नहीं कि सर अभी तो सिर्फ पास होने के लिए मार्क्स लाने के लिए पढ़ लेते हैं, 90% आ जाएंगे फिर कर लेंगे, नहीं, थिंकिंग एबिलिटी यहीं से आपकी डेवलप होगी। समझ में आई बात? नोट डाउन करो, ऐसे क्वेश्चन जरूर किया करो, छोड़ा मत क्या करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ये, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाते हैं। नोट डाउन करो।